हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बियॉन्ड अर्थ होता है अर्थ से परे, पृथ्वी से परे यानी पृथ्वी से बाहर की चीजें, जो कि स्पेस, यूनिवर्स होती हैं। नुब्रा इज अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। लद्दाख में नुब्रा एक जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है। An 11-year-old girl, Yang Doll, and her twin brother, Dorje, live in one of the villages of this region. इसी जगह पर एक 11 साल की बच्ची यांग डॉल और उसका भाई, जुड़वा भाई डॉर्जे, दोनों वहां रहते थे। नुब्रा इन लद्दाख, इंडिया। जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये वहां का पिक्चर है। They love their surroundings, the majestic mountains, peaks, and the glaciers, but their sky is the night sky when the entire sky is lit up with thousands of stars. उन्हें वहां का सराउंडिंग्स बहुत पसंद थी। आसपास की जगह जैसे माउंटेन पीक्स, पर्वत की ऊंची चोटी, एंड द ग्लेशियर्स, बर्फ के पहाड़। बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई। लेकिन उनका फेवरेट है नाइट स्काई यानी अंधेरे में आसमान को देखना। रात के समय जब अंधेरे में आसमान देखते हैं तो तारे, जो हजारों तारे जो चमकते हैं, तो पूरा आसमान उस लाइट से भर जाता है। द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। नुब्रा में जो वेदर है, मौसम जो है, वहां पे ज्यादा क्लाउड्स होते नहीं है, इसलिए काफी क्लियर स्काई होता है, आसमान होता है। विथ ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन नहीं होता, लाइट पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वहां पर तारों की चमक इतनी ज्यादा होती है कि लाइट्स ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल। इस वजह से जो अंधेरे में जो तारे होते हैं वो अच्छे से विजिबल होते हैं। नाइट आफ्टर नाइट, Yang Dol and Dorje observe the stars and experience an immense sense of awe. रात के अंधेरे में जब तारे इतने अच्छे से चमकते हैं तो तारों के बीच में उनका जो एक्सपीरियंस लेना उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। Growing up, Yang Dol and Dorje have been hearing interesting stories about stars from their elders. They have heard how some particular stars in the clear skies helped the caravans passing through Nubra in finding direction in the ancient days. जब जैसे जैसे बड़े हुए वो दोनों, उन्होंने अपने बड़ों लोगों से स्टोरी सुनी स्टार्स के बारे में कि किस तरह से क्लियर स्काई, जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, स्टार्स अच्छे से चमकते हैं, तो उनके थ्रू उनसे कैरावंस, जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले जो ट्रैवलर्स हुए या मर्चेंट्स हुए, वो किस तरह से उन स्टार्स की डायरेक्शन को देखकर समझकर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। they wonder how far away and how big stars are. तो वो सोचने लगे कितने दूर है ये स्टार्स और कितने बड़े होंगे ये। They also enjoy trying to find some patterns among the stars that remind them of familiar objects. यहाँ तक कि उन्होंने उसके पैटर्न्स को समझने की कोशिश की और उसको किस तरह से एक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश की और उसको समझकर एंजॉय भी किया। Have you ever looked at the stars in the night sky and tried to connect them with imaginary lines, just like dots and lines in the drawing? क्या आपने भी कभी स्टार्स को देखा होगा नाइट स्काई में, जब स्टार्स एक के बाद दूसरे इस तरह से बिखरे होते हैं और उनको जब आप ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ करने की कोशिश की हो, हाँ, उस डॉट से डॉट को मिलाने की हो, तो हम एक एक्टिविटी करते हैं। लेट अस ड्रॉ। फिगर 12.2 में ये एक फिगर आपको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है शोज ब्राइट स्टार्स इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। यहाँ पे कुछ ब्राइट जो बहुत तेज चमकने वाले स्टार्स दे रखे हैं। लुक एट केयरफुली एंड ट्राई टू इमेजिन अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसको अच्छे से देखिए और इसको इमेजिन कीजिए कि अगर डॉट को ज्वाइन करेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स एंड मेक द पैटर्न। उन लाइन्स को ड्रॉ कीजिए, ज्वाइन कीजिए और एक पैटर्न बनाइए। Think of an animal or an object that is similar to a pattern drawn by you. एक बनाकर देखते हैं हम लोग और क्या बनता है। Write its name near your pattern. ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए और पता कीजिए वो क्या पैटर्न है, उसके सामने नाम लिखिए। Repeat the above steps and make some more patterns. जैसे ये मैंने ज्वाइन किया और ये एक पैटर्न बन गया, तो उसका क्या नाम होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह से आप और भी ज्वाइन कर आप और पैटर्न्स बना सकते हैं। तो Now think of an interesting story about your patterns. इस तरह से ज्वाइन करते करते एक पैटर्न बनाकर एनिमल या कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो, और उसके बाद उसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाइए पैटर्न को।
कंपेयर योर पैटर्न्स विथ योर पैटर्न्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। जो आपने पैटर्न बनाया है वो अपने फ्रेंड की पैटर्न से कंपेयर कीजिए। आर द पैटर्न सेम और डिफरेंट? क्या आपका पैटर्न और अपनी फ्रेंड का पैटर्न सेम है या अलग है? नरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरीज। अपनी स्टोरी सुनाइए और उनकी भी स्टोरी सुनिए। इस पैटर्न से आप क्या स्टोरीज बना सकते हैं, कुक कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी स्टोरी अपने फ्रेंड्स को सुनाइए। डू यू नोटिस दैट एवरीवन्स पैटर्न्स, नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट? अगर हर कोई जो पैटर्न बनाएगा तो उनकी स्टोरीज भी डिफरेंट होंगी, है ना? तो इज इट नॉट फन? हाँ, ये एक तरह से स्टोरी बनाना ये बहुत ही अच्छा एक फन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन के बारे में कि ये पैटर्न कैसे बनते हैं। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मेनी स्टार। जब हम रात में स्काई को देखते हैं, आसमान में देखते हैं, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। कुछ बहुत तेज चमकते हुए दिखते हैं और कुछ बहुत डिम दिखते हैं, ज्यादा शाइन नहीं करते हुए। स्टार्स शाइन विद देयर ओन। स्टार्स शाइन करते हैं, चमकते हैं क्योंकि उनकी खुद की लाइट होती है। डू वी फाइंड पैटर्न्स among the stars just for fun or is there some use of these patterns? ये किसने पूछा? यांग डॉल ने पूछा। और क्या पूछा है कि क्या ये पैटर्न्स जो होते हैं स्टार्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, ये पैटर्न्स जब हम बनाते हैं तो बहुत ही फन होता है, क्या इसका कोई यूज भी है? हाँ, इज देयर सम यूज ऑफ दीज पैटर्न्स? क्या इस पैटर्न का कोई यूज है? तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। Some groups of stars appear to form patterns which are like shapes of familiar things. कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स को जब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके एक पैटर्न बनाते हैं तो वो एक फैमिलियर थिंग्स लगती है, एक जाने पहचाने चीज लगती है। जैसे लॉन्ग एगो व्हेन वाचिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई वाज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ आवर एंसेस्टर्स। दे आइडेंटिफाई दीज स्टार पैटर्न्स विद एनिमल थिंग्स और कैरेक्टर्स इन स्टोरीज। पहले लोगों, जो पुराने हमारे जो लोग थे, लास्ट जो एंसेस्टर्स थे, तो उनका जो पास्ट टाइम जो होता, फेवरेट टाइम जो होता था, सिर्फ स्काई को देखना, स्टार्स को ऑब्जर्व करना, स्टडी करना। तो उन्होंने उस तरह से स्टार्स को मिलाते कॉन्स्टलेशन बनाया, मिला के एक कैरेक्टर बना दिया एनिमल का, या तो एनिमल थिंग बना दिया या उसको किसी स्टोरी का कैरेक्टर बना दिया। Many cultures had names for patterns based on their own stories. बहुत सारे लोगों ने, कल्चर्स ने नाम दे दिए, उन पैटर्न बना दिया, और इसी इमेजिनरी शेप्स की मदद से वो स्टार्स को रिकॉग्नाइज या पहचानने लग गए। Recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times. इन स्टार्स की पहचान की वजह से, इन पैटर्न्स एक बनाने की वजह से, ये एक बहुत ही यूजफुल चीज थी पुराने जमाने में नेविगेशन यानी डायरेक्शंस पता करने के लिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कॉम्पस, it helped people, particularly sailors and travelers, in finding directions at sea or on land. It is still used in emergencies as a backup method. इससे पहले कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए और कॉम्पस, जो मैग्नेटिक कॉम्पस है जिसके थ्रू पता चलता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन कहाँ है, तो इनके आने से पहले ही हम जो पुराने लोग जो थे, एंशिएंट लोग थे, वो स्काई पे डिपेंडेंट थे, और उनकी मदद से, स्काई के पैटर्न की वजह से उन्होंने ट्रैवलर्स और सेलर्स को डायरेक्शन पता चलती है सी में, लैंड में, और ये आज भी एज ए इमरजेंसी बैकअप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है स्टार्स के पैटर्न्स को। इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। पहले के समय में जब ग्रुप ऑफ स्टार्स होता था, स्टार्स का जो ग्रुप होता था, उसको ज्वाइन कर पैटर्न बनाकर उस पैटर्न को कॉन्स्टलेशन नाम दिया जाता था। Currently, the region of sky which include these groups of stars are defined as constellation. आज हम उस रीजन यानी स्काई के उस पूरे पार्ट को, जिस पोर्शन में वो जो पैटर्न से बना हुआ ग्रुप ऑफ स्टार्स है और उसके आसपास के स्टार्स, पूरा रीजन को ही हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। However, since in constellation the patterns of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these group of stars. क्योंकि कॉन्स्टलेशन वर्ड जो वो इतना फेमस वर्ड है, वो ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए यूज किया गया, पैटर्न ऑफ स्टार्स के लिए यूज किया गया, इसलिए आज भी हम उसको ऐसे ही कॉमनली यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स के नाम से ही जानते हैं कॉन्स्टलेशन को। सिंस डिफरेंट कल्चर्स डिनोटेड द कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज, an internationally agreed set of constellations boundaries were defined by the International Astronomical Union, IAU, in the early 20th century.
क्योंकि तरह तरह के कल्चर्स ने कॉन्स्टलेशन को तरह तरह के बाउंड्रीज में डिफरेंट वेज में डिफाइन किया गया, तो इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में डिफाइन किया कि एक सेट ऑफ कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज बना दी जो कि सभी लोगों को एग्रीड था। तो 88 कॉन्स्टलेशन जो था वो ऑफिशियली लिस्टेड 88 कॉन्स्टलेशन को लिस्टेड किया गया उस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जो यूनिवर्सली नोन है और लिस्टेड है, और उसी तरह से 88 रीजन्स में उसको डिवाइड किया गया। आज इसी रीजन को कॉन्स्टलेशन कहते हैं, जहां पर ये ग्रुप ऑफ स्टार्स पैटर्न्स बनाते हैं। Some constellations are shown in figure 12.3. The stars are joined by imaginary lines drawn for easy identification. कुछ कॉन्स्टलेशन फिगर 12.3 में दे रखा है जहां ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स के जो झुंड है, ग्रुप है, उसको एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया गया, ज्वाइन किया गया और उसको एक पैटर्न दिया गया। द कॉन्स्टलेशन ओरायन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर। ओरायन कॉन्स्टलेशन को एक हंटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, माना गया। ये आप देख सकते हैं, ये एक हंटर जैसे दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं उसके, है ना, उसके हाथ में एक वेपन है, और ये 3 डॉट्स जो बेल्ट है उसका बेल्ट ऑफ ओरायन कहते हैं। देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडिल में जो उस ओरियन के मिडिल में 3 स्टार्स है वो बेल्ट के फॉर्म में है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरायन फॉलोड बाय हिज डॉग कॉन्स्टलेशन कैनिस मेजर is battling a bull constellation Taurus. Canis Major contains a star called Sirius, which is the brightest star in the night sky. कुछ लोग इमेजिन करते थे, मानते थे कि जो हंटर ओरायन है वो अपने डॉग यानी कॉन्स्टलेशन कैनिस मेजर के साथ बुल से फाइटिंग करता है, जो कि कॉन्स्टलेशन टॉरस है। कैनिस मेजर कंटेन्स अ स्टार कॉल्ड सीरियस। कैनिस मेजर के अंदर एक, कैनिस मेजर जो कॉन्स्टलेशन है उसके अंदर एक स्टार है, ब्राइट कलर का चमकीला स्टार है जिसका नाम है सीरियस। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। ये जो डॉग जैसा दिख रहा है कॉन्स्टलेशन, उसके अंदर एक स्टार है जिसको सीरियस बोला गया है, और ये ओरायन है जो कि उसके साथ फॉलो कर रहा है टॉरस के साथ बैटलिंग यानी फाइट करने के लिए। The red lines indicate the patterns of stars while the green lines indicate the regions of the sky. अब आप देख सकते हैं वो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स को जिसमें रेड लाइन से इंडिकेट किया गया वो है पैटर्न ऑफ स्टार्स, यानी कि उसका एक पैटर्न, एक फिगर बना दिया, एनिमल जैसा या कोई भी पैटर्न बना दिया। और वो जो ग्रीन लाइंस दे रखी हैं वो उस रीजन के अंदर, जो उस पैटर्न जिस रीजन के अंदर है वो बताया गया है। The lines are not seen in the sky and have been drawn only for easy identification. ये जो लाइन्स है वो सब जस्ट ऐसी आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रखा है, ऐसा कोई लाइन स्काई में बना हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये मोर टू नो में, इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र is used to denote either a certain star or a group of stars such as Ardhara, a star called Betelgeuse in the Orion constellation, and a Kritika, a group of stars called Pleiades in the Taurus constellation. आप यहाँ देख सकते हैं ओरायन के साइड में एक स्टार है, ओरायन के अंदर कॉन्स्टलेशन में बेटलज्यूस को बोला गया है, और टॉरस में प्लाइडेस बोला जिसको कृतिका नाम दिया गया है। Aldebaran, a star in the constellation Taurus, is known as Rohini. टॉरस में ही Aldebaran एक स्टार है जिसको रोहिणी कहा गया है। तो ये सब इनके नाम हैं, नाम दिए गए हैं ताकि इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके कॉन्स्टलेशन में और ग्रुप ऑफ स्टार्स में। Two distinct patterns of star, the Big Dipper and the Little Dipper, are shown in figure 12.4. एक फिगर दे रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यहाँ पे है बिग डिपर और एक है लिटिल डिपर। The pole star or Polaris, which is a part of the Little Dipper, is also known. लिटिल डिपर के अंदर जो सबसे एंड में स्टार आ रहा है वहां पर एक पोल स्टार है जिसको पोलैरिस भी कहते हैं। द पोल स्टार appears stationary in the north direction, which helps to locate the north direction in the northern hemisphere. ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है स्टेशनरी, यानी एक इसको हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। ये फिक्स है, स्टेशनरी है। More to know, the Big Dipper lies in the constellation Ursa Major, while the Little Dipper lies in the constellation Ursa Minor. बिग डिपर जो है वो पैटर्न जो है वो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन में है होता है, एंड लिटिल डिपर जो कॉन्स्टलेशन जिस कॉन्स्टलेशन में होता है उसका नाम है उर्सा माइनर। इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तऋषि एंड पोलर स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा। बिग डिपर को हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं और पोल स्टार को ध्रुव तारा।
हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टलेशंस इन द नाइट स्काई? कैसे हम इन कॉन्स्टलेशन को नाइट स्काई में आइडेंटिफाई या पहचान सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज, इसमें यहाँ डू यू नो में दिखा रखा है, अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज, जो हम कॉमन रीजनल स्टोरीज सुनते हैं जिससे स्टार्स और कॉन्स्टलेशन एसोसिएटेड होते हैं विद स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन, मेनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव देयर ओन स्टोरीज अबाउट देम। बहुत सारी कम्युनिटीज ने अपनी स्टोरी खुद बनाई है। For example, the 4 stars in the Big Dipper that approximately form a rectangle. जो 4 स्टार है जो बिग डिपर में, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म जैसा बना रहा है। और सेंट्रल इंडिया के लोग ये भी मानते हैं कि ये ग्रैंड मदर कॉट है विद 3 थीव्स, अदर 3 स्टार्स स्टीलिंग इट। ये ग्रैंड मदर की यानी कि हमारी नानी या दादी की बेड है, जिसे कॉट बोलते हैं, फोल्डिंग पाइप जो होता है, वो 3 थीव्स उनको चुरा रहे हैं। फिशरमैन along the Konkan coast imagine the 4 stars as a boat। जबकि फिशरमैन, कोंकण कोस्ट के जो फिशरमैन है वो ये मानते हैं कि ये एक बोट है, 4 स्टार जो मिलकर एक बोट यानी नाव बना रही है, और लास्ट के 3 स्टार उसका नेक है, यानी कि बोट की जो आगे वाला जो हिस्सा होता है नेक, वो है। तो ये अलग अलग स्टोरीज बनाकर इस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया स्टार्स को और एज अ कॉन्स्टलेशन उसको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट है नाइट स्काई वॉचिंग। इफ इट इज क्लियर क्लाउडलेस नाइट, अगर बहुत साफ नाइट है यानी कि बिना बादल का जो नाइट हो रहा है, रात हो रही है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स मे बी विजिबल इन द स्काई। अगर क्लियर स्काई है हाँ तो बहुत सारे स्टार्स आपको अच्छे से दिखाई देंगे। इफ यू स्टे इन बिग सिटी यू मे फाइंड दैट the sky is rarely clear and only a few stars are seen in the night sky। अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में, तो वहां पर बहुत सारा पोल्यूशन होता है और इस वजह से क्या होता है, स्काई जो है ना क्लियरली दिखता नहीं है, और कुछ ही स्टार्स हमें दिखाई देते हैं जो बहुत ब्राइट होते हैं। दिस इज ड्यू टू लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन होता है, स्मोक एंड डस्ट होता है, ये इस वजह से, क्योंकि पोल्यूशन, स्मोक और डस्ट होता है, इस वजह से। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट इज रिफर टू एज लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन का मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं, यानी कि एक्सेसिव बल्ब्स लगाते हैं, तो नाइट के टाइम पे तो बहुत ज्यादा रोशनी की वजह से स्टार्स की रोशनी हमें दिखती नहीं है। उसको देखने के लिए अंधेरा काफी अच्छा होना चाहिए, तभी स्टार्स दिखते हैं। तो इन विलेजेस और एरियाज वेयर देयर इज लेस पोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। जबकि गांव वाले एरिया में जहां बहुत पोल्यूशन भी नहीं होता और लाइट पोल्यूशन भी नहीं होता, तो स्टार्स अच्छे से क्लियरली दिखते हैं। ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज विच में ब्लॉक योर व्यू। अगर आपके का घर जो है वो बिल्डिंग्स के चारों तरफ, आपके घर के आसपास चारों तरफ बिल्डिंग्स है या बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उस वजह से भी आपका जो व्यू होगा नाइट स्काई को देखने का वो भी थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा। तो द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यूड फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज। तो नाइट स्काई को यानी कि रात के अंधेरे में जो स्काई, आसमान को देखना होगा, तो ऐसे ओपन एरिया में जाकर देखिए ताकि क्लियर आपको सारे स्टार्स दिखे और उससे आप पैटर्न को अच्छे से समझ सके और कॉन्स्टलेशन को भी समझ सके। तो लाइट पॉल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। ये जो आप डू यू नो देख रहे हैं उसके अंदर जो पैराग्राफ दे रखा है वो ये बोल रहा है कि लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली, दिस इज रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू एंजॉय एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाइट पोल्यूशन है, यानी कि बहुत एक्सेसिव लाइट्स डाली जाती है रात के टाइम पर, तो इस वजह से जो हमारा देखने का, स्टडी ऑफ स्टार्स, नाइट में स्टार्स को स्टडी करने का जो हमारा एबिलिटी है, हमारी वो जो समझ है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हमें ज़्यादा स्टार्स दिख नहीं रहे, तो उस पैटर्न को समझने में भी दिक्कत और समझने में भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्लियरली दिखता नहीं है। Some dark sky reserves and parks have been established around the world. Light pollution in the reserves is controlled to preserve dark skies for research. कुछ डार्क स्काई रिजर्व्स बनाए गए, पार्क्स बनाए गए ताकि लोग पूरे स्काईज को स्टडी कर सके। लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व्स कंट्रोल द प्रिजर्व डार्क स्काई। वहाँ पे लाइट पोल्यूशन कम रखा गया ताकि रिसर्च कर सके स्काईज के ऊपर, और काफ़ी लोगों को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ताकि लोगों को एजुकेट कर सके कि लाइट पोल्यूशन कम से कम किया जाए ताकि सब लोग स्टडी कर सके स्टार्स की। कैन वी ट्राई टू फाइंड एनी कॉन्स्टलेशन और स्टार ऑफ आवर चॉइस ऑन एनी नाइट फ्रॉम आवर लोकेशन? क्या हम कॉन्स्टलेशन और स्टार को जब चाहे नाइट में देखना चाहे या किसी भी लोकेशन से देखना चाहे, किसी भी दिन देखना चाहे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नॉट ऑल स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ एंड ऑन ऑल नाइट्स इन अ ईयर।
सभी स्टार्स और कॉन्स्टलेशन जो है वो अर्थ की पृथ्वी से हर यहाँ पे कम कहीं भी देखना चाहें, या यहाँ पे आज हमने सोचा कि चलो ये वाला कॉन्स्टलेशन हम इस डायरेक्शन में देखेंगे या उस डायरेक्शन में देखेंगे, क्या ये पॉसिबल है? या हम जब चाहे हम रात में जाए तो हमें वो विजिबल हो, ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब एक स्टार और पैटर्न का एक पोजीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। पोल स्टार जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ में होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर से पोल स्टार विजिबल यानी दिखाई नहीं देता। टू आइडेंटिफाई अ स्टार और कॉन्स्टलेशन यू नीड टू नो हाउ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। अगर आपको स्टार या कॉन्स्टलेशन के बारे में जानना है या देखना है, समझना है, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन कैसा दिखता है वो पता होना चाहिए, और नाइट स्काई में, अंधेरे रात में स्काई में, आसमान में वो किस डायरेक्शन में दिखेगा वो भी पता होना चाहिए। To get familiar with the pattern or for constellation, you may use images such as figure 12.3 and 12.4. 12.3 और 12.4 में फिगर में दे रखा है, उसमें आप समझ सकते हैं कि किस पैटर्न में ये बनता है, उसका नाम क्या है, और फिर वो किस डायरेक्शन में है वो भी पता चल जाएगा। तो ये कुछ कॉन्स्टलेशन स्टार्स हैं, जैसे दिख रहा है आपको पैटर्न, ये फिगर 12.3 एंड 12.4 में, ये बिग डिपर एंड लिटिल डिपर। To find out when and in which portion of the sky or a star or a constellation will be visible from your location, you may take the help of sky mapping apps that can be downloaded on a mobile phone or other online resources. इसके बारे में अगर जानना है कि पोजीशन इनकी कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, तो एक स्काई मैपिंग ऐप आता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन के अंदर, उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। अब स्काई मैप कैसे वर्क करता है, ये एक हैंडी ऐप है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, स्टार्स और कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स वगैरह समझने के लिए। Stellarium is another such app, एक दूसरा एक ऐप है। The computer version of Stellarium is free for download and has many features. जब आप उसको डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर फीचर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप उसको रखकर और स्काई के अंदर उसकी पोजीशन और लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं स्काई को देखते हुए। प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग, अब कैसे करना है देखिए। नाइट स्काई में कैसे वॉच करना है, पहले तो अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स, आपके पास बड़े कोई हो उनकी गाइडेंस में ही आप बाहर निकलना चाहिए। आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वॉचिंग, थोड़ा खुला एरिया जहाँ से क्लियरली स्काई विजिबल हो, पर जब भी आप बाहर जाएं तो बड़े लोगों के साथ ही जाना। दिस शुड बी अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। जहाँ भी जाएंगे जैसे ओपन एरिया में, तो वहाँ पर ये याद रखिएगा कि वहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स नहीं हो, ट्रीज भी ना हो। चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन वॉट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई। कुछ भी जो डेट और टाइम है वो भी पर्टिकुलर होना चाहिए, जिसके जब आप देखना चाहिए। समर सीजन में कुछ कॉन्स्टलेशन दिखते हैं, कुछ विंटर सीजन में कुछ दिखते हैं, इस तरह से। चूज अ मूनलेस नाइट विथ नो क्लाउड्स, कोशिश कीजिए कि मूनलेस नाइट हो, जब मून नहीं हो और क्लाउड्स भी क्लियर नहीं हो, क्लियर हो स्काई, पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट। पोल स्टार देखने के लिए थोड़ा अंधेरा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो पोल स्टार ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, चमकीला स्टार नहीं होता, लेकिन स्टेशनरी स्टार है, एक ही जगह दिखाई देगा, पोजिशन में दिखेगा। It may be useful to have access to a mobile app with a sky map or print out images of the constellations you plan to view. आप मोबाइल ऐप के थ्रू आप, या स्काई ऐप जो मैप है उसके थ्रू आप कॉन्स्टलेशन की इमेजेस को भी व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसकी मदद से। यू मे ऑल्सो कैरी अ मैग्नेटिक कॉम्पस टू फाइंड डायरेक्शन पता करने के लिए आप मैग्नेटिक कॉम्पस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्शन पता चलता है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट वेस्ट कहाँ है। एंड नोटबुक टू नोट और ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन, और एक ऐसी नोटबुक रखिए साथ में जिसमें आप अपना ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हो। ऑन द पर्टिकुलर डे एंड टाइम सेलेक्टेड, एक पर्टिकुलर डे और टाइम सेलेक्ट कीजिए। गो टू द आइडेंटिफाइड प्लेस विद एन एडल्ट, बड़े लोग के साथ ही जाना है, किसी बड़े के साथ ही आप निकलिएगा। वेयर द नाइट स्काई वॉचिंग इज टू बी डन, जहाँ पर नाइट स्काई आप देख सकते हो, यानी कि रात में अंधेरे में स्काई जो है वो क्लियरली दिख रही, विजिबल हो। तो एडल्ट को होना बहुत ज़रूरी है, किसी बड़े लोग के साथ। अकेले में नहीं जाना है, किसी जान पहचान बड़े अपने मम्मी पापा के साथ भी आप जा सकते हैं। आफ्टर रीचिंग देयर वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर फॉर योर आइज टू गेट एडजस्ट टू द डार्कनेस। वहाँ जाने के बाद आप स्काई में देखेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा, कम से कम आधे घंटे, ताकि आपको अंधेरा एडजस्ट हो जाए। दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई बेटर। इससे आप जो अंधेरी रात जो नाइट स्काई होगी आसमान में, क्लियर आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब आप रोशनी से आते हैं तो थोड़ी एडजस्ट होने में टाइम लगता है आइज़ का, तो इसलिए थोड़ा आधे घंटे वेट करना है, फिर उसके बाद उसको क्लियर आपको दिखाई देगा नाइट। तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिए जब भी आप बाहर जाएंगे, किसी बड़े के साथ जाएंगे। तो ये एक फिगर है
जैसे नाइट स्काई कैसे क्लियर उसको स्टार्स दिख रहे हैं। यू मे इजिली आइडेंटिफाई द बिग डिपर एंड द पोल स्टार इन द नाइट स्काई। बिग डिपर और पोल स्टार बहुत इजिली आपको दिखाई दे जाएगा नाइट स्काई के अंदर। लेट अस ट्राई टू लोकेट। अब हम देखते हैं एक्टिविटी क्या करना है। लुक फॉर द बिग डिपर ड्यूरिंग समर टाइम। समर टाइम में देखना है, जब गर्मियों का टाइम होता है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट से अराउंड 9 PM, 9 बजे के आसपास रात के टाइम पे। व्यू द स्काई अबव द होराइजन टुवर्ड्स द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई द बिग डिपर। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई, स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में जहाँ होराइजन यानी कि स्काई लाइन होता है, क्षितिज होता है, जहाँ अर्थ और स्काई एक जैसे मिलते हुए नजर आएंगे, तो एंड आइडेंटिफाई द बिग डिपर, वहां पर आपको बिग डिपर दिखाई देगा। ओनली यू आइडेंटिफाई द बिग डिपर, ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार। जैसे आपको बिग डिपर मिल जाए तो आप कोशिश कीजिए पोल स्टार कहाँ है वो लोकेट करने का, कि उसकी लोकेशन कहाँ है समझने के लिए। लुक एट द 2 स्टार्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बिग डिपर्स कप। बिग डिपर के ऊपर जो 4 स्टार्स है, उसके जो ऊपर वाले 2 स्टार्स है, एंड इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज टुवर्ड्स द नॉर्थ। उस ऊपर के 2 स्टार्स को नॉर्थ डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए वहां से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, हाँ, एट अबव 5 times द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 स्टार्स। कम से कम 5 times यानी 5 गुना आगे जाकर वो पोल स्टार आपको इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करनी है, और वहां पर एक स्टार दिखाई देगा जो कि ज्यादा चमकीला नहीं होगा, और उसी स्टार को हम कहेंगे पोल स्टार। ठीक है, यहाँ पे आप देखना इस फिगर के अंदर, जैसे ये बिग डिपर है, इसके जो ऊपर वाले जो 2 स्टार हैं, अब वहां से आप स्ट्रेट लाइन देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएंगे नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पर एक आपको स्टार दिखाई देगा लिटिल डिपर के एकदम एंड पर, तो वो स्टार जो होता है वो पोल स्टार है। यू मे ऑल्सो लोकेट द ब्राइट कॉन्स्टलेशन ओरायन एंड द स्टार सीरियस इन द नाइट स्काई। यहाँ पर भी आप ब्राइट स्टार जो होता है, सबसे चमकीला सितारा जो होता है, सीरियस होता है नाइट स्काई में, वो भी ओरियन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। जैसे देख सकते हैं हम कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए, इन इंडिया ओरायन इज बेस्ट व्यूड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू अप्रैल। इंडिया में दिसंबर से अप्रैल के बीच में आफ्टर सनसेट होने के बाद ये ओरायन जो है वो दिखाई देता है। सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो उस टाइम पे आप इसको देख सकते हैं। 3 bright stars in the short straight line are located around the middle of the Orion, imagined to be the belt of a hunter. ओरायन के बीचों बीच 3 स्टार्स हैं। हाँ, आइडेंटिफाई दीज 3 स्टार्स फर्स्ट। तो पहले जो 3 स्टार है ओरायन के बीच में, जो 3 स्टार है मिडिल में, वो एक ऐसे लगेगा कि हंटर की बेल्ट है। ठीक है, पहले आपको वो फाइंड आउट करना है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड ओरायन। जैसे ओरायन पता चल जाए तो उसके थ्रू हम सीरियस स्टार भी पता कर लेंगे। Once you identify Orion, it is easy to locate the very bright star. जैसे ही आपको Orion मिल जाए तो उसके मदद से हम सीरियस ब्राइट स्टार जो है वो देख सकते हैं, विच इज लोकेटेड। देखिए यहाँ पर ये, अब यहाँ से हम सीरियस के थ्रू जाएंगे और यहाँ से ये आपको मिल जाएगा। ये ओरायन की 3 स्टार्स है मिडिल में, जिसको हम बेल्ट कहते हैं, हंटर की बेल्ट, and which is located close to the Orion. Imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion and look along this line towards the east. This will lead to Sirius. जैसे ही आप उसको लाइन को एकदम पास होते हुए देखेंगे स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, तो वहां पर आपको एक ब्राइट स्टार दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं सीरियस। अच्छा, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, हैरी पॉटर में था सीरियस ब्लैक, तो ये वही है। डॉग स्टार होता है, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं क्योंकि वो डॉग जैसा दिख रहा है, उसी के अंदर एक स्टार है जिसको हम सीरियस कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सीरियस को आइडेंटिफाई करना। एंड नाउ विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू अस, कौन सा स्टार है जो कि हमारे नजदीक है, तो उसका आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये बहुत ही क्लोजेस्ट स्टार है, और ब्राइटेस्ट स्टार अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है सीरियस। तो ये था आपका फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड हाफ के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।